हेलो गाइस, आपका इस बोरिंग से चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे द मैग्निफिसेंट ग्रैंड सीन मांगा के बारे में और जानेंगे कि इस मांगा को हमें पढ़ना भी चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। द मैग्निफिसेंट ग्रैंड सीन एक स्पोर्ट्स प्लस ड्रामा टाइप की शोनन मांगा सीरीज है जिसे क्यूब के द्वारा लिखा गया है। इस मांगा के द्वारा हमें एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताया गया है जिसकी एकमात्र यही ख्वाहिश है कि वो विश्व के सबसे प्रसिद्ध और बेस्ट बैले डांसर बने। मांगा के अनुसार कई सारे लोग, जिसमें कनाडे कैरेक्टर की फैमिली भी थी, एक बैलेट परफॉर्मेंस देखने विजिट करते हैं। इस बैलेट की परफॉर्मेंस इसलिए इतना खास है क्योंकि इस परफॉर्मेंस में एक ऐसी परफॉर्मर परफॉर्म करने वाली है जिसे आसपास के लोग जानते भी है और काफी पसंद करते हैं। इस परफॉर्मर का नाम रीजा है, जिसका कनाडे कैरेक्टर के लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस है। जब कनाडे ने रीजा कैरेक्टर की परफॉर्मेंस देखी तो वो इस परफॉर्मेंस को देखकर इतनी मेस्मराइज हो गई कि उसने ये सोच लिया कि उसे मिस कनाडे की तरह एक बैलेट डांसर बनना है और उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए भी लोग दूर दूर से। इसके बाद कनाडे ने अपने पेरेंट्स से इतनी विनती की कि आखिर में जाके कनाडे के पेरेंट्स मान गए और उसे नियरेस्ट बैलेट डांसिंग इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन करवा दिया। इस इंसिडेंट के बाद वो खुशी से पागल हो चुकी थी और हर दिन यही सोच रही थी कि मुझे ऐसी परफॉर्मेंस करनी है, मुझे यहाँ परफॉर्मेंस करना है, मुझे ऐसे स्टेप्स करने हैं, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन उसकी हैप्पीनेस में तब 4 साल लग गए जब उसे ये मालूम पड़ा कि वो जिस एकेडमी में डांस क्लासेस ले रही है उसी एकेडमी में मिस रीजा भी डांस क्लास लेती है। जिसके बाद कनाडे ने ये निर्णय ले लिया कि उसे अब बेस्ट बैले डांसर बनकर ही रहना है। मांगा के अनुसार कनाडे एक ऐसी लड़की है जिसमें टैलेंट की काफी कमी है, लेकिन इसके बावजूद इस कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन अन्य कैरेक्टर की तुलना में काफी ज्यादा है। ये जो चाहती है वो उसे करके रहती है। इसके अलावा इस कैरेक्टर में एग्रेशन, क्विक लर्नर, पॉजिटिवनेस, फ्रेंडलीनेस, काइंडनेस जैसे कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा मैंने ये पाया कि ये कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर डिपेंडेंट भी रहती है, जैसे उन्हें माता पिता पर बैलेट क्लासेस के लिए, वीजा कैरेक्टर पर इंस्पिरेशन के लिए, सुकोरो पर अपने स्किल्स को मॉडिफाइड और पॉलिश करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर डिपेंडेंसी बुरी हो, लेकिन इस टाइप की डिपेंडेंसी की दिखाती है कि कभी कभी कैरेक्टर्स को कुछ हासिल करने के लिए अपने आसपास के एलिमेंट पर डिपेंडेंट रहना जरूरी है, और यही इस कैरेक्टर के द्वारा हमें दिखाने की कोशिश की गई है। सुकोरो एक ऐसा कैरेक्टर है जो पर्सनैलिटी के हिसाब से कनाडे कैरेक्टर की तुलना में बिल्कुल अलग है। कहूँ तो बिल्कुल अपोजिट, एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल। हाँ, ये बात सही है कि इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस ही सेकंड वॉल्यूम में किया गया था, लेकिन इस कैरेक्टर का प्रेजेंस इतना जबरदस्त है कि हम इसे मांगा के अन्य वॉल्यूम्स में भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस कैरेक्टर में एग्रेशन, क्विक लर्नर, हाई एटीट्यूड, नो साइन ऑफ काइंडनेस, इंट्रोवर्ट, हाई डिटर्मिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये कैरेक्टर गॉड गिफ्टेड है, जिसका मतलब ये है कि इस कैरेक्टर के खून में पहले से ही बैले डांसिंग के सारे गुण भरे हुए हैं, जिसके कारण इस कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस इस मांगा के लिए व कनाडे के पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए व उसके स्किल्स को मॉडिफाइड या पॉलिश करने के लिए काफी जरूरी है। रीजा ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मांगा के अनुसार काफी मैच्योर पर्सनैलिटी रखती है। ये कैरेक्टर पर्सनैलिटी और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के मैटर में कनाडे और सुकोरो दोनों की तुलना में काफी मैच्योर है, और इसके साथ ये कैरेक्टर भी गॉड गिफ्टेड नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये कैरेक्टर परफेक्ट आइडल है कनाडे प्रोटैगनिस्ट के लिए। लेकिन इसके अलावा जिस तरह इस कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल किया गया है इस मांगा में वो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मांगा में कभी भी इस कैरेक्टर को ओपी कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया है और ना ही इसकी कोशिश की गई है, जिसके कारण हमें इस कैरेक्टर की एक्चुअल स्ट्रगल्स के बारे में काफी जानकारी मिलती है। और ये सभी स्ट्रगल्स या बैरियर्स हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं यदि आपके लाइफ में ऐसी मुसीबत आ जाए या ऐसी मुसीबत को फेस करना पड़े तो उस समय कभी भी अपने ड्रीम्स को परमानेंटली शट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप इन ड्रीम्स को शट कर दोगे तो आप अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव से भटक जाओगे और आप ये नहीं तय कर पाओगे कि आगे आपको करना क्या है और आपके लिए सही क्या है। ताकीमोतो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली स्टोरी में कभी नहीं था, लेकिन इस कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस कनाडे और रीजा के लाइफ में इतना है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऑथर ने इस कैरेक्टर को मांगा में एज ए मेंटर के रूप में इंट्रोड्यूस कराया है। इसका मतलब ये है कि जो भी बदलाव कनाडे और रीजा के लाइफ में आएंगे उसके पीछे इस कैरेक्टर का ही हाथ होगा। मांगा में इस कैरेक्टर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन जितनी भी जानकारी हमें मिलती है वो सफिशिएंट है इस कैरेक्टर के पर्सनैलिटी को समझने
समझने के लिए। कनादे के पेरेंट्स। इस कहानी में चाहे कितने भी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया हो और उन कैरेक्टर्स का इम्पैक्ट कैसा भी हो, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि जिस तरह का इम्पैक्ट या इन्वॉल्वमेंट कनाडे के पेरेंट्स ने कनाडे के लाइफस्टाइल, कनाडे की पर्सनालिटी या कनाडे की डिसीजन में दिया है, वो उस प्रोटैगनिस्ट के लिए क्रूशियल था। क्योंकि मैंने कई सारे मांगा में ये देखा है कि मेन प्रोटैगनिस्ट के पर्सनालिटी को मोल्ड करने के लिए ऑथर डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि मेन प्रोटैगनिस्ट के पर्सनालिटी को मोल्ड करने के लिए पेरेंट्स को क्रेडिट दिया गया हो। लेकिन इस मांगा में ऐसा किया गया है, जिसके कारण हमें कनाडे के पर्सनालिटी को समझने में और सहायता मिलती है। इस मांगा को जिस तरह के वर्ल्ड में सेटअप किया गया है वो लेट 20th सेंचुरी का है, जिसके कारण जितने भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट हमें इस मांगा में देखने को मिलते हैं वो अभी के ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ काफी मिलते जुलते हैं, जैसे सॉन्ग्स, लैंग्वेज, ड्रेस कोड, लिविंग स्टाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी एलिमेंट्स का इस्तेमाल या रेफरेंस हमें इस मांगा में खूब देखने को मिला है। अगर बात करें इस मांगा के थीम मतलब कि बेली डांसिंग के बारे में, तो इस कॉन्सेप्ट को इस मांगा में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है और उसका इस्तेमाल किया गया है। चाहे स्टेज डिजाइन हो या परफॉर्मेंस का ड्रेस कोड, सभी एलिमेंट जो पहले डांसिंग से जुड़े हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, उन सभी को बहुत ही डिटेल्स के साथ इस मांगा में प्रेजेंट किया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है इस मांगा के लिए। इस मांगा का आर्ट वर्क इस मांगा की कंटेंट के हिसाब से हाई क्लास है, चाहे कैरेक्टर डिजाइन हो, इमोशंस हो, बैकग्राउंड आर्ट वर्क हो या बैले डांसिंग के मूव्स हो, इन सभी एलिमेंट्स को इतनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि कोई भी न्यू कमर यदि इस मांगा के फर्स्ट इश्यू को पिक करता है तो वो इस मांगा के एंटायर वॉल्यूम को खत्म किए बिना नहीं रह सकता। इस मांगा का आर्ट वर्क इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि जिस आर्टिस्ट ने इसे ड्रॉ किया है या इलस्ट्रेट किया है वो इससे पहले हेंटाई इंडस्ट्री में भी काम कर चुका है, जिसके कारण मांगा में जितने भी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है उनका बॉडी लैंग्वेज काफी रियलिस्टिक है। इसके अलावा इस मांगा में सेकेंडरी एलिमेंट्स, लैंडस्केप, बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल्स, क्लोज शॉट्स, ब्रॉड शॉट्स जैसे फैक्टर्स को भी काफी अच्छी तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है। इस मांगा में अभी तक 16 वॉल्यूम आ चुके हैं, जिस हिसाब से रीडर्स के लिए इस मांगा में सफिशिएंट चैप्टर्स है और मैंने अभी तक इस मांगा के 6 वॉल्यूम से कंप्लीट किए हैं, लेकिन जितने भी वॉल्यूम मैं पढ़ चुका हूँ उस हिसाब से मैं यही कहूंगा कि आपको ये मांगा जरूर पढ़नी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप रीजा से अच्छा डांस कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।